नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सतना से खबर है जहां पर न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी। पूर्व मंत्री रहे सईद अहमद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। अब सईद अहमद बसपा से लड़ेंगे निगम महापौर का चुनाव। बसपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत के हाथों उन्होंने सदस्यता ली है बसपा की। राजस्थान चिंतन शिविर में कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद को आधार कांग्रेस ने बनाया है। सतना में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस ने महापौर का उम्मीदवार बनाया है। पूर्व जनपद अध्यक्ष गेंदालाल पटेल, 3 पूर्व पार्षद भी बसपा में शामिल हुए। तो सतना से बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री रहे सईद अहमद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, बसपा ज्वाइन कर ली। अब वो बसपा से नगर निगम महापौर का चुनाव लड़ेंगे। बसपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत ने उनको बसपा ज्वाइन कराई है। राजस्थान चिंतन शिविर में कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद को आधार बनाया गया है। सतना में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस ने महापौर का उम्मीदवार बनाया है। वहीं पूर्व जनपद अध्यक्ष गेंदालाल पटेल, 3 पूर्व पार्षद भी बसपा में शामिल हुए हैं। अब बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी ने सभी 16 निगम के लिए अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए। इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव को महापौर पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं प्रहलाद पटेल रतलाम से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो वहीं ग्वालियर की बात करें, जहां पर पेंच फंसा हुआ था, ग्वालियर में मेयर पद को लेकर पेंच फंसा हुआ था, जो कि अब सुलझ गया है। बीजेपी ने मेयर पद के लिए सुमन शर्मा को अपना प्रत्याशी ग्वालियर से बनाया है। तो बीजेपी के सभी 16 योद्धा तय हो चुके हैं। इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव, ग्वालियर से सुमन शर्मा, रतलाम से प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाए हैं बीजेपी ने। बीजेपी के मेयर उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि स्वच्छता में पंच के साथ अब इंदौर बीजेपी के मेयर का पंच भी लगाएगा। मेरा चयन इंदौर के नई ऊर्जा और विकास के लिए हुआ है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि बीजेपी का उम्मीदवार कमल का फूल होता है, तो मैं बीजेपी का कमल का फूल हूं। शीर्ष नेतृत्व ने, इंदौर के अध्यक्ष जी ने भी ये कहा था कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, तो मैं कमल का फूल हूं, इस शहर का बेटा हूं। मेरी तैयारी हर कार्यकर्ता कर रहा है, क्योंकि मेरी जीत कार्यकर्ता की जीत है, पुष्यमित्र की जीत नहीं है। दूसरा, संजय शुक्ला जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो जिस सहजता से, जिस हंसमुखता से काम कर रहे हैं, वो दलगत राजनीति में हंस हंस के वोट ज़रूर मांग सकते हैं, लेकिन इंदौर के शहर का नागरिक बहुत समझदार है, शुद्धि है, नए अच्छे लोगों को, निष्पक्ष लोगों को और ट्रांसपेरेंट लोगों को लाना चाहते हैं। तो उस ट्रांसपेरेंसी में मेरी जीत है। तो संजय शुक्ला जी ने जो तैयारी की है, वो ये शहर जानता है कि क्या तैयारी की है, और हमने जो तैयारी की है। और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद ग्वालियर नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर ही दिया। पूर्व जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा को बीजेपी ने ग्वालियर नगर निगम में मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। सुमन शर्मा बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ता मानी जाती हैं। वो पूर्व महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वही उम्मीदवार बनाए जाने पर सुमन शर्मा का कहना है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसी नाते उनको टिकट मिला है। कांग्रेस पार्टी उनके लिए कोई चुनौती नहीं है, वो ऐसा कहती हैं। विकास और शिवराज और मोदी सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच वो जाएंगे। महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और जैसा कि जिनका नाम दौड़ में सबसे आगे चल रहा था, सुमन शर्मा जी, उनको प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर मेयर पद को लेकर। और हमारे साथ सुमन शर्मा जी है और यहाँ खुशियाँ भी मनाई जा रही है। सुमन जी, लगातार आपका ही नाम था, पहले भी आपका था और आखिर में भी मोहर आपके नाम पर ही लगी है। बिल्कुल, मेरी पार्टी, मेरा संगठन कार्यकर्ता के बारे में सोचता है और कार्यकर्ता के बारे में सोचा है
और आगे भी सोचता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी पार्टी मेरे बारे में सोचेगी। लगातार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद कहा था कि 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी, पार्टी इस बार जीतेगी। तो कितनी बड़ी चुनौती आप मानती है? काहे की चुनौती? मैं इसको चुनौती मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं जो सामने मेरे कैंडिडेट अभी है, मेरे लिए वो कोई चुनौती नहीं है। हम बहुत कम से कम 1 लाख वोटों से ज़्यादा से हम जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगी। कांग्रेस की किसी तरह की चुनौती को वो साफ इनकार कर रही है। शहर के मुद्दे, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के कामों को लेकर वो जनता के बीच जाएगी और उन्हें उम्मीद है कि जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। जबलपुर में पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्षद टिकट की दावेदारी जोरों पर है। जबलपुर के सुभाष चंद्र बनर्जी वार्ड में दूसरे वार्ड के कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा होते ही वार्ड के बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद राकेश सिंह के बंगले का घेराव कर दिया और 2 टूक कहा है कि इस चुनाव में वार्ड के स्थायी निवासी को ही टिकट दी जानी चाहिए। यदि दूसरे वार्ड के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग बाहरी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुभाष वार्ड पिछड़ा वार्ड हुआ है और दिलीप पटेल 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। अब उनका हक आया है तो वो मांग रहे हैं और बाहरी प्रत्याशी बाहर से लाएंगे। हमारे जब वार्ड में प्रत्याशी है तो हम बाहरी क्यों करेंगे हैं? इसलिए दिलीप पटेल को ही टिकट दी जाए। और भाई साहब से निवेदन है खास, और बाहरी आएगा तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी ने जो गाइडलाइन बनाई है उसमें कोशिश ये रहती है कि विनिंग कैंडिडेट को टिकट मिले। और मैंने कहा कि एक ही कद के जब कई कार्यकर्ता होते हैं तो पार्टी के सामने भी असमंजस की स्थिति होती है, लेकिन जहां ऐसी स्थितियां हैं। वहीं दतिया में बीजेपी ने शहर के 36 वार्डों में से 26 वार्ड के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक में 26 नामों पर मुहर लग गई है। 26 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, जबकि 10 वार्ड में अभी भी पेंच फंसा हुआ है। बचे हुए 10 प्रत्याशियों के चयन पर मंथन जारी है। बीजेपी का कहना है कि 1-2 दिन में शेष प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। कोर कमेटी की बैठक में आज 36 वार्डों में से 26 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी ने घोषित किए हैं और आगे के जो 10 वार्ड बचे हैं उन्हें 10 तक शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। कब तक तो उम्मीद है, कब तक कोर कमेटी की बैठक या जो कोर कमेटी की सदस्य हमारे तय करेंगे, लगभग कल तक हो जाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के अंदर जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। विजयवर्गीय ने इंदौर महापौर पद के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव की जीत का भरोसा दिलाया है और उनकी जीत पर मुहर भी लगा दी है। विजयवर्गीय ने लाखों वोटों से भार्गव के जीतने का दावा भी किया। मैं तो आता ही रहता हूँ, बाबा बिना मांगे देते, इसलिए मांगने की जरूरत नहीं। बस सबका कल्याण हो, ये जरूर प्रार्थना करते हैं। नहीं, इंदौर, उज्जैन, भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, ये मंदिर परिसर में खड़े हुए हैं, ऐतिहासिक काम हो, इसलिए कहीं पर भी चुनाव को लेकर हमें कोई तनाव हो ऐसी बात नहीं है। जनता का प्यार, जनता का स्नेह है, जनता ने विकास देखा है और काम देखा है पिछले 15-20 सालों से, इसलिए कोई डर नहीं। उधर देवास में कांग्रेस नेता की बहू ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल महापौर पद के लिए कांग्रेस नेता शिवा चौधरी की बहू मनीषा चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या कांग्रेस में अब बढ़ने लगी है। वहीं नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों की भीड़ मनीषा चौधरी के साथ कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंची। उनके साथ उनके पति और ससुर भी मौजूद रहे। इस दौरान मनीषा ने कहा है कि देवास महिला सीट है और वो अपने आप को इस पद के योग्य मानती है। मैं निर्दलीय फॉर्म भरने आई हूँ और मुझे भरोसा है कि ये जो मैंने निर्णय लिया है निर्दलीय फॉर्म भरने का, ये देवास के विकास को आगे तक ले जाएगा। जनता की मांग पर ही मैं आगे आई हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मेरे देवास की देवतुल्य जनता है, मैं देवास की बेटी हूँ, मैंने शिक्षा देवास में ग्रहण की है। मैं समझती हूँ कि वो अपने आशीर्वादी रूपी वोटों से।
मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क है। चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और निर्वाचन आयोग ने राजस्थान से लगी हुई सीमाओं पर चौकसी शुरू कर दी। राजस्थान की तरफ से आने वाले हर वाहन को रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, पूछताछ हो रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जहां राजस्थान की सीमा जहां जहां लगी हुई है वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है और आने वाले समय पर वहां पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। तो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि बॉर्डर की वजह से कोई बहुत कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होगी, लेकिन इसके बावजूद हमने संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर ली है। और अगर आप न्यूज़पेपर या बाकी मीडिया में आप देखोगे तो पुलिस बहुत सतर्क है और भ्रमण भी कर रही है, गांव-गांव लोगों से बातचीत भी हो रही है। तो किसी भी स्थिति में हम चुनाव में किसी प्रकार का कोई व्यवधान जो है असामाजिक तत्वों के माध्यम से हमारा जो ये मंदसौर जिला ये नीमच का भी एडजॉइनिंग पड़ता है, उसके साथ ही हमारी यहाँ पे इंटर स्टेट बॉर्डर भी पड़ती है। तो यहाँ पे इंटर स्टेट नाके लगाए जा रहे हैं पूरे ज़िले में 14 नाके, जिसमें हर विधानसभा में अलग अलग नाके हैं। तो इसमें एक अंतर जिला नाके की व्यवस्था रहती है, एक अंतर राज्य नाके की व्यवस्था रहती है। इसमें हमारी अभी वर्तमान में रैंडम चेकिंग चल रही है, जिसमें एक रजिस्टर में एंट्री होती है कि वहाँ कौन व्यक्ति वहाँ से आवागमन कर रहा है। इसके साथ ही वहाँ पे अभी सीसीटीवी की भी उपलब्धता हो जाएगी ताकि वो जो नाका है वो पूर्णतः निगरानी में आ जाए। बात पूर्व सीएम उमा भारती की, जिन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस नेताओं के हंगामे पर उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी के माइंड को समझना होगा। राहुल और उनके परिवार ने देश को अपनी जागीर समझ रखा है। उन्होंने कहा कि आज तक कांग्रेस पार्टी किसी और बुराई पर सड़क पर नहीं उतरी, अब इस परिवार को बचाने के लिए सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल खुद को शहजादा और मिसेज वाड्रा खुद को शहजादी समझते हैं। उमा भारती ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जन अब चाटुकारों की सेना हो गई। असल में हम लोग को ना राहुल का माइंड समझना पड़ेगा। राहुल और उनके परिवार ने माना कि देश हमारी जागीर है और हम इस देश के सामंत हैं, तो हम कोई भी चीज़ इधर से उधर कर सकते हैं। उन्हें होश ही नहीं था इसका कि ये देश है, ये इनकी जागीर नहीं है ख़ानदान की, इनको लोगों ने चुना हुआ है। तो कुछ भी करते रहे और उस कुछ भी करते रहने को सरकार का संरक्षण मिलता रहा, क्योंकि सरकारें ही उनकी थी, मनमोहन सिंह जी वगैरह की थी। तो इसलिए कांग्रेस के जो लोग हैं, देखे ना जिस तरह से अभी तक कांग्रेस के लोग किसी बुराई के खिलाफ सड़क पे नहीं आए, खाली पार्लियामेंट में मुंह चलाते रहे। पहली बार हुआ कि उस परिवार को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए वो सड़क पे आ गए। लेकिन मुख्य बात समझ के चलिएगा कि राहुल जी और उनकी वो बहन है मिसेज वाड्रा, वो ये मान के चलते हैं कि हम शहजादे और शहजादी हैं, ये हमारा राजघराना है। और ये वहीं भिंड पुलिस ने अवैध हथियारों की बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की, जो नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के उद्देश्य से सप्लाई की जा रही थी। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 8 पिस्टल, 4 अवैध कट्टा समेत जिंदा कारतूस बरामद किए। दरअसल बीते सालों में पंचायत चुनावों में अवैध हथियारों से हिंसा की वारदातें सामने आती रही हैं। इन्हीं सभी घटनाओं से सबक लेते हुए भिंड पुलिस अलर्ट रहकर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। आखिर अवैध हथियार खरीदकर चुनावों में कौन कौन गड़बड़ी फैलाना चाहता था। तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट है और लगातार धरपकड़ हो रही है। और इसी कड़ी में भिंड पुलिस ने अवैध हथियारों की बड़ी खेप को पकड़ा है और पुलिस ने 8 पिस्टल, 4 अवैध कट्टा समेत जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल बीते सालों में पंचायत चुनाव में अवैध हथियारों से हिंसा की वारदातें सामने आती रही हैं, इसलिए पुलिस अभी से ही अलर्ट। खबर बैतूल से, जहां पर बाइक पर स्टंट करना भारी पड़ गया। 2 बाइक आमने सामने से टकरा गई। 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। दोनों बाइक पर 2-2 युवक सवार थे। बारिश के चलते सड़क पर फिसलन थी। शादी का निमंत्रण पत्र देने युवक निकला था, लापरवाही पूर्वक ये बाइक चला रहे थे। सारनी थाना क्षेत्र के सूखा ढाना गांव की ये घटना बताई जा रही है। छतरपुर में शादी के दौरान बीच सड़क पर सरेआम दूल्हा और बारातियों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। मारपीट का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं लड़की पक्ष के पुरुष और महिलाओं ने दूल्हे और बारातियों को जमकर पीटा, दूर तक खदेड़ भी दिया।
इस घमासान में दूल्हा भी मारपीट का शिकार हो गया। वहीं कुछ लोगों ने दूल्हे को बचा लिया। मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया। अलग अलग मैटर है लोगों के सर, वो जब तक उनका सब क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? हम तो क्या चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते। नहीं शादी चाहते, नहीं चाहते। सब शांति हो जाएगी तो शादी हो जाएगी। नहीं हम तो डांस करेंगे, तो डांस के पीछे फिर शादी गले में जब नाच लेना तुम अब क्या आप शादी नहीं करेंगे? आप लोग शादी क्या हो तो हम तो कर रहे शादी बिठा लो लड़के लड़के को, हम काहे को छोड़ेंगे अपनी को? अब तो यही हम का बहुत थोड़ी छोड़ देंगे, बच्चा भी बुरहानपुर के जिला अस्पताल सरकारी राशि गबन के मामले में पुलिस ने पहली बड़ी गिरफ्तारी की। पुलिस ने कांग्रेस ओबीसी सेल के जिला अध्यक्ष संदीप जाधव को गिरफ्तार किया। संदीप के खाते में 59 लाख रुपए डाले गए थे। पुलिस ने एक ट्रैवल संचालक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। ट्रैवल एजेंसी ने महज 40 किलोमीटर दूरी के लिए 25 से 35 हजार रुपये का बिल दिया। पुलिस ने ट्रैवल एजेंसी संचालक को नोटिस भेजा। घोटाले के मुख्य सरगना पूर्व आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, इसके अंदर हम लोगों ने एक तो संदीप जाधव करके एक आरोपी है, उसका नाम जोड़ दिया था। उसको आज सुबह जो है वो गिरफ्तारी कर ली गई है उसकी। और साथ ही साथ में कल जैसे गोपाल देवकर की वाइफ जो है उसका जो एक नया स्वामी नारायण ट्रेडर्स करके फर्म बनाई थी और उसमें से उसने फर्जी ट्रांजैक्शंस किए थे। उसके आधार पे उसको आरोपी मानकर अभी जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। उससे पूछताछ करेंगे कि सागर में 3 दिनों के बाद भी अपहृत व्यापारी का कोई सुराग नहीं मिलने से नाराज जैन समाज और ग्रामीणों ने मौन रैली निकालकर विरोध जताया है और 24 घंटे में व्यापारी का सुराग नहीं मिलने पर प्रशासन को चक्का जाम करने की चेतावनी दी। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर बदमाशों ने सराफा व्यापारी मुन्ना जैन का अपहरण कर दिया था। सराफा व्यापारी के और जैन समाज के लोग आए थे। इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि घटना के बाद इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के अनुसार भ्रष्ट अधिकारी को अवगत कराया गया है और उनके भ्रष्ट अधिकारी के निर्देशन में टीमें रवाना है। इसका जल्दी से जल्दी सुराग लगा करके इसकी खुलासा कर आरोपियों को शीघ्र पकड़ा जाए। आईपीएल मीडिया राइट्स नीलामी में वाइकॉम 18 ने बड़ी बाजी मारी है। वाइकॉम 18 को अगले 5 साल के लिए आईपीएल के डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार मिले हैं। जी हां, वाइकॉम 18 ने करीब 20,500 करोड़ रुपए में ये डिजिटल अधिकार हासिल किए। इसी पर खुशी जाहिर करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक नीता अंबानी ने कहा कि क्रिकेट और आईपीएल से हमारा रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, प्रेरित करते हैं, हमें एकजुट करते हैं। क्रिकेट और आईपीएल खेलों के और भारत के भी सबसे अच्छे प्रतीक हैं। यही वजह है कि हम इस महान खेल और शानदार लीग के साथ संबंधों को प्रगाढ़ और ज़्यादा गहरा करने हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार हम बाकी सारे काम करते हैं, उसी प्रकार हमारा मिशन आईपीएल के अद्भुत मनोरंजन को क्रिकेट प्रेमियों तक ले जाना है, चाहे वो हमारे देश के किसी कोने में हो या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी हो। खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें एकजुट करते हैं। क्रिकेट और आईपीएल खेलों के और भारत के भी सबसे अच्छे प्रतीक हैं। यही वजह है कि हम इस महान खेल और शानदार लीग के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार हम बाकी सारे काम करते हैं, उसी प्रकार हमारा मिशन आईपीएल के अद्भुत मनोरंजन को क्रिकेट प्रेमियों तक ले जाना है, चाहे वो हमारे देश के किसी कोने में हो या फिर दुनिया में कहीं भी हो। एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है। उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। जी हाँ, थैंक यू पापा, खास आपके लिए। फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन। करना बस इतना है कि आप अपने फ़ोन को उठाइए और एक मिस्ड कॉल दीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह